अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके बेटा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है या आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सीखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आपने पहली बात जो याद रखनी है अच्छे से, वो ये है कि इट इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक बड़ा छोटा सा यूनिट है। आपको हमेशा चीजों के अलग अलग यूनिट्स बनाने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स या छोटे छोटे चार्जेस की बात करते हैं ना, तो उनकी एनर्जी भी बहुत थोड़ी होती है। तो बहुत थोड़ी एनर्जी में फिर आप जूल्स का यूज नहीं करते। वैसे आपको पता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल। लेकिन यहाँ पर हम जूल्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि जूल एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो इतना बड़ा यूनिट यहाँ पर काम नहीं करता, इसलिए साइंसदानों ने एक छोटा यूनिट बनाया है जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक छोटा यूनिट है। एक मिनट बचे दीजिएगा। जी बेटा, तो एनर्जी का एक बड़ा छोटा सा यूनिट है जिस यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा। सर जूल कैसे बड़ा यूनिट है मैं बताता हूँ बेटा, मैं उसके ऊपर ही आता हूँ। पहले आप थोड़ा सा मेरी बातों के साथ एग्री करना शुरू करें। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको ये सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का एक छोटा यूनिट है और जो जूल है वो एक बड़ा यूनिट है। ये कैसे है मैं अभी बता देता हूँ थोड़ी देर तक, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है ये समझने से पहले जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप देखें कि ये आपके पास प्लेट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के करीब एक पॉजिटिव चार्ज रखूं, तो आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चार्ज कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां से खींच कर पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाऊं, तो आपको पता है ऐसा करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये बात आपको पता है ना। और जो मैं वर्क करूंगा वो एक्चुअली स्टोर हो जाएगा इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही इस चार्ज को मैं वहां से छोड़ूंगा, लेट से ये चार्ज मेरा इस पॉइंट पर आ गया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये भागकर वापस यहीं आ जाएगा क्योंकि इसको नेगेटिव वाली प्लेट क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट। और इसके अंदर आपके पास क्या स्टोर हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर अगर आप बात को गौर से समझें, तो जब चार्ज को आप नेगेटिव प्लेट से जुदा करेंगे और पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेकर जाएंगे, तो इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस चार्ज विल हैव स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इस स्टार के अंदर, चार्ज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। अब क्योंकि ये चार्ज की मिकदार बड़ी कम होती है, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है, लेकिन क्योंकि इस एनर्जी की मिकदार बड़ी कम होती है, क्योंकि इस एनर्जी की मिकदार बड़ी कम होती है, इसलिए हमने एक यूनिट बनाया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है जरा समझिएगा। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को उठाकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाऊं और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आए, यानी नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का हो, 1 वोल्ट का, तो उस केस में चार्ज के अंदर जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब देखें, इसको समझें जरा ध्यान से, इस बात को समझना है आपने। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है लेकिन समझ आ जाएगी, बड़ी आसान है, देखिएगा जरा। तो लेट्स से कि ये आपके पास वो दो पॉजिटिव प्लेट्स थी। एक जो प्लेट थी वो पॉजिटिव प्लेट थी और एक जो थी वो नेगेटिव प्लेट थी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट आ गई और दूसरी वाली जो प्लेट है उसको मैं कहूंगा वो नेगेटिव प्लेट है। अब ये बात अंडरस्टूड है कि अगर पॉजिटिव प्लेट के पास एक चार्ज पड़ा है, सॉरी नेगेटिव प्लेट के पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी कम होगी, बड़ी लो होगी।
लेकिन जैसे ही मैं इसको उठाकर पॉजिटिव प्लेट के पास लाऊंगा, मुझे एक्चुअली ऐसा करने में वर्क करना पड़ेगा। और जब मैं वर्क करूंगा तो इस पॉइंट पर जब ये पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगी तो इसके अंदर क्या स्टोर हो चुकी होगी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। ठीक है बेटा। अब जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां से छोड़ूंगा तो ये चार्ज वापस किस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव की तरफ। यानी जब मैं वर्क करके लाया था शुरू वाले केस में तो एनर्जी क्या हुई थी, स्टोर्ड हुई थी। लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इस केस में क्या होगा बेटा, फिर इस केस में जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, या मैं कह सकता हूं एनर्जी क्या होगी, लॉस्ट। यानी चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव प्लेट से दूर जाता है तो एनर्जी गेन करता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन जब अब उसको वहां से छोड़ दें, यानी पॉजिटिव प्लेट के करीब लेकर जाके छोड़ दें, तो वो वापस तेजी से नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा और उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो ये वाली बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जो एनर्जी है इस केस में वो लॉस हो जाएगी। अब अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, यानी मैं कहता हूं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्लेट का वो 1 वोल्ट है और जो नेगेटिव प्लेट है उसका 0 वोल्ट है, तो मुझे बताएं कि फिर दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितने वोल्ट होगा। दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितने वोल्ट होगा बच्चों। तो अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट होगा, 1 वोल्ट। तो अगर दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, अगर दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तो उस केस में या तो जो एनर्जी स्टोर हुई है या जो एनर्जी लॉस्ट हुई है वो कितने वोल्ट होगी, वो होगी 1 वोल्ट। तो इसके आगे आप लिखेंगे इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट, ये एक्वायर्ड और लॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझाया मैंने कि जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो एनर्जी एक्वायर करेगा, स्टोर करेगा, और जब वो पॉजिटिव से वापस नेगेटिव पे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हुआ तो फिर कितने वोल्ट का पोटेंशियल, कितने वोल्ट की एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी या लॉस होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शो कैसे किया जाता है ये बात याद रखनी है आपने। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इस्तेमाल होता है। मैं इस जगह लिख लेता हूं, जो सिंबल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो है एक्चुअली ईवी, यानी ई छोटा आएगा, वी बड़ा आएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया बेटा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना है आपको। अच्छा, अब छोटी सी इसमें एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। जी। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें जरा जल्दी से, शाबाश, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलें। ओके बेटा, 1 2 3, चलें। अब हम जरा चलते हैं, थोड़ी सी डेरिवेशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो हम थोड़ी सी वो डेरिवेशन करेंगे। जी बेटा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट था कि अच्छा एक एक एमसीक्यू याद रखें। जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना उसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 वोल्ट, सॉरी -19 जूल्स। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। तो अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना छोटा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना छोटा है कि उसकी पावर -19 है। -19 का मतलब है पॉइंट के बाद जीरो है, 19 जीरो है, यानी इतनी छोटी वैल्यू है। अब ये बात का ना हमने प्रूव करना है कि असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू आती है वो यही आती है। इस बात का प्रूफ देना है। तो इस बात का प्रूफ देते हैं बेटा। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, बड़ी मशहूर बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इक्वेशन तो सबने पढ़ी है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। अब अगर मैं यहां से चार्ज जो कि इधर डिवाइड हो रहा है इस जगह पर,
ये चार्ज इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये चार्ज हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो यहां पर मेरे पास बनेगा वर्क का फार्मूला, और वर्क बनेगा क्यू डेल्टा वी। अब आपको मैंने ये बात बताई थी कि वर्क जो है ना, वर्क वो एक्चुअली बराबर होता है चेंज इन एनर्जी के। ये जो डेल्टा यू है ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दिस डेल्टा यू इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि मैं जितना भी वर्क करता हूँ वो वर्क चार्ज में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि जो वर्क है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये बात मैं यहाँ इक्वेशन में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। जी बेटा, यहां तक सारी बातें क्लियर है सबको? यहां तक सारी बातें ओके हैं बेटा? जल्दी से बताएं मुझे। हम्म। ओके बेटा, वेरी गुड। अब आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, इनको हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक लास्ट टाइम अब हम इनको डिस्कस करेंगे। देखें, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब तवज्जो से बात को समझिएगा। मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा था, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैंने वर्क डन किया और वर्क करके मैं इसको पॉजिटिव प्लेट के करीब ले आया। जो मैंने वर्क किया वो वर्क इस पॉइंट पर इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात मानते हैं कि जो मैंने वर्क किया वो इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर चार्ज को मैंने पकड़ा हुआ है, ऐसे रुका हुआ है चार्ज। जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो चार्ज वापस किसकी तरफ भागेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट पर, यानी ये वाले पॉइंट पर, चार्ज के पास है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये चार्ज फॉरवर्ड मूव करने लगेगा, आगे की तरफ मूव करने लगेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होने लग जाएगी, और ये सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। आप लोग को याद है, आपने फर्स्ट ईयर में इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें आप कहते थे कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। यानी यहाँ पर आपने ये देखा कि ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जब आपका चार्ज हाई पोटेंशियल से, मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिव प्लेट को हाई पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव प्लेट को लो पोटेंशियल कहते हैं, तो जब आपका चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाता है तो आपने ये लिखना है कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मैं डेल्टा यू लिख रहा हूँ, आप पोटेंशियल एनर्जी लिखिएंगे, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंटर कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाती है इन द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि इस केस में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी यानी डेल्टा यू थी, वो एक्चुअली सारी की सारी किस में चली गई है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। अब मैं डेल्टा यू की जगह डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, यानी ये वाली जो इक्वेशन है ना आपके पास, इस इक्वेशन में मैं डेल्टा यू की जगह डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को बदलेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा यू की जगह लिखेंगे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, और साथ हम लिखेंगे क्यू डेल्टा वी। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए तो मैं यहाँ पर पहले ये हेडिंग दूंगा कि फॉर वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो, फॉर वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमने डिस्कस किया कि जो चार्ज है वो हमने लेना है एक इलेक्ट्रॉन, और जो आपके पास पोटेंशियल है वो हमने कितने वोल्ट लेना है? 1 वोल्ट। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यानी बॉडी की जो एनर्जी है, चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी जो क्यू था उसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? इलेक्ट्रॉन। और जो पोटेंशियल है वो आप सबको पता है कि पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट आएगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक हो गया? और साथ है वोल्ट, और वोल्ट के बारे में अभी हमने देखा, ये वोल्ट है आपके पास, और वोल्ट जो है वो है जूल पर कूलम। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 वोल्ट होता है जूल पर कूलम, तो वोल्ट की जगह हम क्या लिख देंगे? जूल पर कूलम। ठीक होगी बात? अब ये वाला कूलम इस कूलम से मर जाएगा, तो आपके पास जो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है
डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल्स। और यही आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक हो गया बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आपने देखा कि कैसे प्रूव होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻⁻⁹ जूल्स होते हैं। बेटा बात समझ आ रही? अब इसमें एक पॉइंट समझ लें, वो ये कि अगर आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है या फिर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आना है, तो दोनों केसेस में फिर क्या चक्कर होगा। लेट से आपने जूल से जाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या हम ये कहते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आना है। जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, अब तवज्जो से बात को समझना है, दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है आप लोग ने बताना है मुझे। दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बड़ा यूनिट कौन सा है? बताएं जरा। बिल्कुल, जूल बड़ा यूनिट है। तो अब आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है। बड़े यूनिट से कौन से यूनिट में जाना है? छोटे यूनिट में। यानी बड़े के छोटे टुकड़े करने हैं। तो जब आप टुकड़े करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? जब आप छोटे छोटे टुकड़े करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जल्दी बोलें। बिल्कुल डिवाइड करते हैं। तो आपने याद रखना है, जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएं तो आपने डिवाइड करना है बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल्स। इसके बरक्स अगर आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉरी, अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आना है, यानी अब आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है। कैसे यूनिट से कैसे यूनिट में आना है? छोटे से बड़े में। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये जो तरीका है ये आपने एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में याद रखना है। ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत यूज होगा और इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। बोले बात समझ आई? तो ये कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखना है, प्रूफ भी याद रखना है, कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके हो गया आपका सारा। जब स्क्रीनशॉट हो जाए तो ओके करें बेटा, शाबाश। मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल लो है और लाइट भी नहीं आ रही, जल्दी करें। ओके बेटा, 1 2 3 ओके बाय। अच्छा, अब हम एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं।